आप तमाम बच्चों से आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ने से संबंधित कुछ बातें करने चाहता हूं। मैं पीछे 3 वीडियोस दे चुका हूं, डे 1, डे 2, डे 3। वो एक्चुअली आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज है, एक डायरेक्शन है, कि एक दिशा है, निर्देश है कि किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो लाइन्स होते हैं हम उसको ग्रुपिंग कैसे करेंगे, उसे कितने रूल्स हैं, उसमें 9-10 रूल मैंने दिया है नियरली, और उसके हिसाब से आप सारे बच्चे उसे इंग्लिश सेंटेंस का ग्रुपिंग करो। कैसे ग्रुपिंग करेंगे और उसकी हिंदी बेहतरीन ढंग से बनाइए, क्योंकि आप बच्चे सीधा न्यूज पेपर उठाते हैं और चले जाते हैं न्यूज पेपर पढ़ने के लिए। फिर क्या होता है, अगर समझ में नहीं आता, ग्रुपिंग करने नहीं आता है, तो फिर आपके मन खीन हो जाता है। इसलिए मैं डे 1, डे 2, डे 3 मैंने दिया है कि एडवांस रूल पर आधारित इंग्लिश टू हिंदी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा एकदम थॉट है, मेरा एकदम विचार है, एक तरह का मेरा रिसर्च है। फिर मेरा अगला सोच है, मेरा अगला रिसर्च है कि हेड एंड टेल इन इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो कि दुनिया नकल कर रहा है। अब दुनिया की एकदम पूरा देखिएगा, जितनी मैंने देखा, कई जगह देखा मैंने। अब टीचर लोग काफी पढ़ाने लगे मेरे रूल को, मेरी किताबें जो ले गए हैं तो मुझे कंग्रेचुलेट भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दुनिया इसकी निकल कर रही है। आप भी इस चीज को समझो, हठात आप इस पर मत जाओ, मेरी सलाह है। आप वर्ड टू वर्ड लेंगे, रूल कहां से लेंगे? तो भुवन जी बहुत सारी चीजों ला रहा है, आपको पीछे दिया है, आपको एडवांस रूल पर आधारित इंग्लिश टू हिंदी जो एडवांस रूल है, ये मेरा ग्रुपिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस है। दूसरा में हेडिंग क्या होता है, हेडिंग न्यूज़पेपर में वर्ब जो आता है उस वर्ब को आप क्या समझेंगे, किस वर्ब से किस टेंस को समझेंगे, आपको ये है। और तीसरी बात है हेड एंड टेल, जिसको मैं अगले वीडियो में देने जा रहा हूं। इसमें चंद मिनट का ये वीडियो है, आप इसको जरूर देखो। और इन सारी चीजों हठात मत जाओ न्यूज़पेपर, आप पढ़ो इस चीज को। और मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरू कर चुका हूं, बेहतरीन ढंग से मिलेगा आपको, एकदम अस्थिर से पढ़ो। कुछ न्यूज़पेपर को पढ़ो, पहले अस्थिर से लाइन की हिंदी समझो, आप बनाने सीखो, फिर उसके बाद याद धर ले, पढ़ते जाइए, बेहतर पढ़ते जाइए, हिंदी बनाते जाइए। तो चलिए आज मैं हेडिंग की बात करता हूं। देखिए हेडिंग में क्या होता है, आपका पहला मैं दे रहा हूं, अगर हेडिंग में 2+V1 दिया गया है, 2+V1 दिया गया, V1, तो आप इसको सीधा फ्यूचर इंडेफिनिट समझेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप समझ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि इस 2 को हटा दीजिएगा और उसके विल लगा करके उसको समझेंगे। जैसे आपको हिंदू का इंग्लिश में आता है साह टू मीट महाराष्ट्र कर्नाटका सीएम्स, मान लीजिए महाराष्ट्र कोमा कर्नाटका सीएम्स कर देते हैं। तो चलिए, और ऐसे न्यूज था, हिंदू का न्यूज़पेपर की हेडिंग है। तो अब साह टू मीट का मतलब आप समझेंगे साह विल मीट, साह मिलेंगे, आप ये समझेंगे, इसको अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बात है तो इसे 2V1 से स्टार्ट हम करेंगे तो हम इसको समझेंगे कि ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। फिर आइए, बहुत सारा न्यूज होता है जो सीधा फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखता है, तो वहां आपको कोई झमेला है नहीं। अगर आपको दे दिया जैसे कि साह विल मीट, सीधा दे देगा, टू लॉ देकर के विल लगा देगा, साह विल मीट, मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से शायद आपको इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट हेडिंग आता है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट भी आता है सीधा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर आता है तो कोई दिक्कत है नहीं, वहां आप सीधा समझो, वहां तो और कोई दिक्कत होने थी। आपको चलिए सी में आता है, अगर V3, देखिए कभी हेडिंग क्या होता है, V3 लेके आ जाता है। V3 अगर आ गया हो, इस V3 को आप सीधा समझेंगे was, where प्लस V3, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, आप इसको समझेंगे। जैसे आपको थोड़ी काम कीजिए, 3 पर्सन्स, आप देखिए एक न्यूज में दे रहा हूं, 3 पर्सन्स, ऐसा ही है, 3 पर्सन्स टेकन टू कस्टडी, टेकन टू कस्टडी दे दिया। अच्छा, और भी कुछ हो सकता है, 3 पर्सन्स टेकन टू कस्टडी। आप देखिए यहां टेकन V3 आ गया। आप इस V3 को आप क्या समझेंगे, इसने लिया, इसको लिया गया कस्टडी में, तो आप समझेंगे 3 पर्सन्स वेयर टेकन टू कस्टडी। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि V3 को हम समझे वाज वेयर V3, यानी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव समझेंगे। आप ध्यान रखिएगा, उसे पास्ट में डायरेक्ट भी दे सकता है वो हेडिंग में, कोई दिक्कत नहीं। अगर
दे दे तो दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए मैं थोड़ी अगली बात कर लेना चाहता हूं आपको। सी हो गया, डी हो गया, अब डी पॉइंट में चर्चा कर लेना चाहता हूं। अब बच्चों के सामने थोड़ा सा जानिए, बहुत अच्छी चीज है ये सब। इंग्लिश न्यूज़पेपर तो आपके जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि ये करियर बिल्डअप ही नहीं बल्कि आपके जीवन का एक रिफ्लेक्शन है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। भाई इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी, ऑफ योर क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि आप एक यूनिक व्यक्ति बन जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए डी मैं दे रहा हूं आपको। अगर आपको V1 या V5 दे दिया गया हेडिंग में, तो अब आप ये समझ जाएंगे कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शा रहा है, यानी कि बीती हुई घटना को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया जा रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की विशेषता भी होती है कि हम किसी ऐतिहासिक घटना को, सच्ची ऐतिहासिक घटना को या सच्ची बीती हुई घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में दर्शाते हैं। जैसे देखिए आपको पीएम मीट्स शाह, अब जो भी और न्यूज हो ये देखिए, पीएम मीट्स मिलते हैं शाह से, यानी कि सीएम मेट, सीएम ने मिला, मुलाकात की शाह से, यानी पीएम शाह से मुलाकात की। ये V2 हो गया आपका। आप ये देख लो, ये चीजें होती है। तो अब इसलिए V1 विभाग को आप इसी ढंग से समझेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट की घटना को दर्शा रहा है, ये चीज। अब होता है कि ये चीज, अब मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। ये तो हुआ कुछ चीजें जिसको हमको समझना है, कैसे समझना है। वैसे इंग्लिश में हेडिंग पर मैं इंग्लिश में जा ही रहा हूं। मैं एक और वीडियो आपको देता हूं मैं, चूंकि हेड और टेल क्या होता है उसको जरूर आप चलो, तब मजा आएगा न्यूज़पेपर में। अब अगली बात मैं ये कह देना चाहता हूं ये मैं कि आपको न्यूज़पेपर डायरेक्ट अपने हिसाब से भी जो इच्छा होती है वो अपने हेडिंग करता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको दे सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी दे सकता है, किसी भी डायरेक्ट है बेटी का लगा के दे देगा आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट दे सकता है, किसी भी तरह से दे सकता है, उनकी इच्छा होती है। तो आप खासकर उन बातों की चर्चा मैंने की कि जिससे आप गुमराह हो सकते हैं या समझ में आपको दिक्कत होती है। तो चलिए हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर देख लिए, हेडिंग की समझ में समझ गए। अब हम आपको अगला वीडियो में मैं इसको चंद मिनट का देना चाह रहा था, हेडिंग की समझ मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आपको वहां कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा ये बात। तो फिर अब मैं आपको हेड एंड टेल के संदर्भ में अगला वीडियो दे रहा हूं। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। तो भाई सब्सक्राइब कर दे।